जय श्री राम। जय श्री राम। ना तो स्वागत ना सम्मान, बस जय श्री राम। मित्र, प्रभु श्री शिव जी की कृपा से यह संपूर्ण सृष्टि में सबसे सुंदर अवस्था है, क्योंकि 3 लोक और 14 भुवनों में ना तो कोई पद, ना तो भोग और ना तो ऐश्वर्य। सपने में भी धरती का कोई एक मनुष्य आपके इस मित्र का स्मरण करे, इसकी कल्पना समाप्त हो गई। यह श्री राम जी के कृपा से हुआ। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। दिन रविवार 7 जुलाई 2024 2024। मित्र, विश्वरूप रघुवंश मणि अर्थात यह संपूर्ण जगत जो अनुभव में आ रहा है, हर रूप में श्री राम जी का वास है। वह आपकी आत्मा और श्री राम जी में किंचित मात्र अंतर नहीं है। तो आपके इस मित्र का जब कुछ पाना नहीं रहा तो प्रयोजन नहीं। आज्ञा, उपदेश और अधिकार, ये आप लोग अनुभव कर सकते होंगे। घर पे भी अधिकार रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, उपदेश करते हैं, ऑर्डर करते हैं। दिस इज माय ऑर्डर, लिसन। ये तीनों के बाहर आ गई। अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु पर ना तो आपके इस मित्र का अधिकार रहा, ना तो जगत में किसी से कुछ कहना शेष रहा, और ना ही किसी के लिए कोई आज्ञा देना है। फिर भी यह अनुभव में आ गया कि आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। धरती पर जितने भी मनुष्य को ऐसा लगता हो कि वह परमात्मा को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में जाकर के वे सभी मनुष्य जिनको कभी एक श्वास में भी ऐसा लगता है कि वह परमात्मा को मानते हैं भाई, तो 10वें अध्याय के 20वां श्लोक का समीक्षा श्री शिव जी को पूर्ण विश्वास करके कर सकते हैं। सभी लोग करेंगे तो अच्छा है, लेकिन अब ये किसी को आज्ञा नहीं दे सकते, ठीक, और यह मजबूरी भी नहीं है, क्योंकि भगवान के भाव का अनुभव आप तभी करेंगे जब आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी विचार करने के लिए। अगर बुद्धि को बांध दिया जाए
तो वह अनादि तत्व परमात्मा के विषय में विचार करने के लायक होगी ही नहीं, क्योंकि प्रभु का जो भाव है उसमें अहंकार, अभिमान और आसक्ति, ईगो, प्राइड एंड अफेयर्स, अटैचमेंट, एवर्सन और अफेक्शन, राग या द्वेष, इन सब के बाहर प्रभु का चरित्र है। और प्रभु धरती के प्रत्येक मनुष्यों के लिए यह परम दिव्य उपदेश दे चुके हैं कि हर मनुष्य को परस्परम मम बोधयन्तः, मेरा अनुभव कराना चाहिए। घर में, समाज में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी आप संबंध रखते हैं, तो मित्र, यह श्री राम आधार शांति केंद्र स्थान का नाम है, जो कि बाबू राम आधार सिंह जी का जन्मस्थली है। यहाँ पर श्री राम आधार सिंह जी पहले ही जन्म ले चुके हैं, तो यहाँ पर यह शरीर है, बुद्धि को श्री राम जी का आधार दे दिया गया, तो श्री राम आधार शांति केंद्र के नाम से जानते हैं। और वैसे यहाँ का जो दिया हुआ पहले से ही नाम है जग हते, जग यानी संसार, हते अर्थात इस अवस्था में संसार एक सत्य वस्तु है, यह भ्रम नहीं रह जाता। मोह के रात्रि में सब अनेकों प्रकार के सपना देख रहे हैं, और सपने की वस्तु आपको कितना डॉलर मिल जाए, सोने का भंडार मिल जाए सपने में, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। जब जागेंगे तो आपके हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगा। तो इनके लिए यह जगत सपना हो गया। जगत का कोई भी मनुष्य किसी भी स्थिति में डॉक्टर रविशंकर पांडे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? किसी के लिए आप तभी करेंगे जब उसको कुछ चाहिए। तो जहाँ तक चाहिए की सीमा है, 3 लोक 14 भुवनों में ऐसा कोई पद, भोग, ऐश्वर्य है ही नहीं जिसकी इच्छा का एक कण इस बुद्धि में हो। तो जब चाहिए नहीं तो आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ठीक। तो मित्र, आज यह वाणी प्रकट करने के लिए भगवान की यह प्रेरणा है कि इस बात से इस लीला स्थली में सभी लोग अवगत हो लें, कम से कम जान लें कि इस आकाश के अंदर किसी भी स्तर पर लिप्त कोई भी पुरुष हो, नारी हो, वह श्रद्धा के एक कण को भी अपने अंतःकरण में नहीं रख सकता। तो पूरे विश्व को ही एक परिवार बना लेंगे, तब तो श्रद्धा का तो कहीं सोच ही नहीं हो सकता। तो यह सुंदर अवस्था इसलिए है क्योंकि इसमें अहंकार, अभिमान और आसक्ति है नहीं, और प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार जो भी शरीर के माध्यम से सेवा हुआ
जन्म जन्मांतर तक सभी के सभी सब भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया गया। अब इनको सपने में भी कोई मान ले, एक श्वास में इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई। ठीक, तो इस जगत में माया और भक्ति, ये दोनों तत्व लगभग आप सभी अनुभव करते हैं। यह दोनों नारी वर्ग है, फीमेल बाय नेचर, और सृष्टि की यह नीति है मित्र कि नारी न मोह नारी के रूप। एक नारी कभी दूसरे नारी का स्वरूप देखकर प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उससे अच्छा दिखूं, ब्यूटी पार्लर चली जाएगी, लेकिन उसको अच्छा नहीं कहेंगे, कहेंगे आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू। ठीक, तो यह मात्र अनुभव है, यह कोई उपदेश, अधिकार और आज्ञा का आधार लेकर वाणी प्रकट नहीं हो रहा है। इनके लिए तो जगत में जितनी भी नारियां हैं या जितने ऐसे पुरुष हैं जो अपने भाव में सोचते हैं कि मैं नारी का रूप पा जाऊं, सबके हृदय में माता पार्वती जी का निवास है। श्रद्धा स्वरूपा है, इसलिए मां का स्थान उनको दिया जा रहा है। और जगत की जितनी माताएं हैं, सबके हृदय में माता पार्वती जी का निवास है। यह जो शोध का निष्कर्ष है और जो भाव की स्थिति है, जगत में जब कोई इस प्रकार का भाव लेकर आएगा कि इसे प्रमाणित करे, तो मात्र 5 मिनट के अंदर यह बात प्रमाणित कर दिया जाएगा, चाहे वह बोड़र मुसहर की पत्नी ही क्यों न हो, या तो मोहम्मद अली भाई की बेगम ही क्यों न हो, इम्तियाज अहमद। ठीक, हर नारी के हृदय में मैया पार्वती जी का वास है। यह बात जगत में संपूर्ण प्राणी अनुभव कर सकते हैं इस माध्यम से। हर रूप में राम है, ऐसा कोई रूप ही नहीं है जिसमें राम जी न हो। अम्बेडकर चमार जी है तो इनके भी हृदय में राम जी है, लेकिन शूद्र कुल में प्रभु जो है कि वह पावर ही नहीं दिए हैं कि कोई अनासक्त तत्व का अनुभव कर सके। तो अब रविशंकर क्या करें? इसलिए अब संविधान ही में परमात्मा का आधार नहीं है, तो मारकाट मचा हुआ है, क्योंकि चमड़ा, मांस और रक्त, ये तीनों जो है अचेतन तत्व हैं, अनकॉन्शियस बाय नेचर। आपका यह मित्र ब्रेन, हार्ट, ब्रेस्ट, लीवर, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, इन सब पर तत्व दर्शन का अध्ययन और अनुभव कर चुका है। यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी 48,804 जीन्स का विश्लेषण भी कर चुका है। यह शरीर जो अनुभव में आया कि इसका एक ही लक्ष्य है, साधन धाम अमोक्ष करे द्वारा। यह मनुष्य का शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, यह मात्र उपासना के लिए ही है,
जो कि मनुष्य को मोक्ष के दरवाजे तक लेके आती है। और अब इस आपके मित्र को मुक्ति तो सेवा करना चाहती है, लेकिन वह दासी का भी कार्य नहीं कर सकती। हाँ, जिसको मुक्ति का मार्ग चाहिए वह अवश्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई इनको सपने में भी माने, यह कल्पना समाप्त हो गई। तो 2-4-6 महीने में कभी कोई आ जाता है। तो इस प्रकार का जिज्ञासा मित्र जनमानस रखे कि आप अमेरिका में साइंटिस्ट रहे, CSIR साइंटिस्ट रहे, फिर आप इस अवस्था को क्यों धारण कर लिए? और जगत में इतनी समस्याएं हैं, आपको साइंस करना चाहिए। तो भाव आया कि जब 2-4 लोगों के अंदर यह भाव है, तो जगत में बहुत लोगों के पास ऐसा भाव होगा कि आखिर के ऐसा क्या हो गया। तो सबसे पहली बात कि इनकी जो मानसिक अवस्था है, संपूर्ण जगत सीताराम जी की मूर्ति है, यह भाव रखने वाला धरती के समाज में दूसरा कोई स्वरूप है ही नहीं। The very first ultimate reason to have this kind of garb, माने यह भेष धारण करने के लिए यह एक परम आधार है। ठीक। और आत्मा रूप से परमात्मा सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। अब यह तो भाई कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं। तो सर्वरूप परमात्मा का ही हुआ, अर्थात किसी रूप का परमात्मा से अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो अलग से अस्तित्व है नहीं, फिर भी सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस, यह थ्योरी फेल हो गई। अब इस पर रिसर्च करना शेष रहा नहीं। ठीक। तो जाने थोड़ा साइंस को धरती का प्रत्येक मनुष्य अनुभव करे कि व्हाट इज साइंस। पहले तो यह पता होना चाहिए कि ये विज्ञान होता क्या है। तो साधारण भाषा में तो लगभग सभी लोग समझते होंगे कि भाई दवा दर्पण का खोज करते हैं, समस्याओं का निदान करते हैं वैज्ञानिक लोग, इतना तो लगभग आप सभी जानते हैं। बट इसको शुद्ध डिफाइन किया जाए तो सिस्टमैटिक and comprehensive investigation of natural causes and effect, अर्थात इस प्रकृति का व्यवस्थित और सघन अन्वेषण, परीक्षण, इसके उत्पत्ति का और इसके प्रभाव का, और इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए जो उपाय है, यही साइंस में होता है। तो आप परमात्मा की ही मूर्ति है, सीताराम जी की ही मूर्ति है। यह भाव रखने वाला ये विगत 6000 वर्षों में जितने संप्रदाय और राजनीतिक पार्टियां डेवलप हुई है, उसका फाउंडर भी नहीं रहा। यह 50वां वर्ष की अवस्था इस शरीर का चल रहा है। इसमें कोई भी, अब किसी का नाम लेंगे तो लोग झगड़ा करेंगे, इसलिए फिर भी प्रमाण तो सबको चाहिए भाई।
तो कोई हो, जितना लोग भगवान के भाव का अनुभव कराना चाहे, उसमें मूसा, मोहम्मद, इब्राहिम, ईसाई, रविदास, गुरु नानक, साईं मियाँ, कबीर, बलात्कार से उत्पन्न होने वाला निकृष्ट जीव, कोई हो, किसी का कोई भी मार्गदर्शन हो, इसमें से एक भी पुरुष निष्काम भाव को प्राप्त ही नहीं हुआ। जगत में अभिमान रहित अवस्था में आकर के इस अनुभव का ज्ञान धरती का प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह सिद्धांत इस बुद्धि का हो गया, और इस सिद्धांत को युग के प्रभाव से अभी धरती पर ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन या तो जितने भी धर्म का ढिढोरा पीटने वाले संप्रदाय चल रहे हैं, इस सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। और इस अवस्था में आने पर जनमानस बताए कि गुरुजी आपको तो इस समाज का अंग ही नहीं माना जाता हमारे संविधान में, तो आधार कार्ड एक बनवा रखे हैं, और यहाँ से ना तो कोई प्रस्ताव दिया जा सकता है, यानी कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल, बट eradication of diseases of mind from the globe and foundation of the age of truth is possible by this medium. यह अवसर है, इसमें उपदेश, अधिकार और आज्ञा नहीं है, यह जनमानस के लिए अवसर है। तो यदि कोई शोध का निष्कर्ष निकले तो उसकी जानकारी का अधिकार तो धरती के प्रत्येक मनुष्य को है। तो आप सीधे जान ले कि आप जिस भी मार्ग पर चलकर अपने बुद्धि को छल कपट से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वह आप किसी न किसी शक्ति के द्वारा ठगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी देवों के देव महादेव जी, जिसे देवाधिदेव कहते हैं, पुष्कर भाई, संजीव जी और रजनीश भाई 18 जून को अभी परिवार के साथ आए हुए थे। तो शिव जी, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, शौनक ऋषि, कोई अभी शौनक ऋषि नाम का व्यक्ति भी धरती पर प्रकट हुआ है, कुछ प्राइम मिनिस्टर वगैरह कहीं कहा, इनको पता नहीं है लेकिन सुनने में आया। तो शौनक ऋषि, और उसमें सनातन, सनंदन और सनत कुमार जी हैं। नारद जी जो परमात्मा के विषय में परम निपुण ज्ञानी हैं, सब कर्म ते खग नायक एहा, अकरिय राम पद पंकज नेहा, करिय राम पद। इन सब का यही मत है कि श्री राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम सभी मनुष्यों का होना चाहिए। यह रविशंकर का अपना कोई अलग से मत नहीं है, लेकिन यह बुद्धि इस मत के साथ में है, और यह मत कलयुग के प्रभाव से
जनमानस अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो अपना अलग से अस्तित्व है ही नहीं। जो मन को सेवक बना लिया वह जग जीत लिया। और सेवक भाव में राग, अफेयर, करंट अफेयर पढ़ते आप लोग ना, अफेयर, यह सेवक भाव का अंग नहीं है। एवर्सन, द्वेष, ईर्ष्या, जिलस, मद, घमंड, प्राइड, वैनिटी और मोह, इग्नोरेंस, यह सेवक के बुद्धि का अंग है ही नहीं। तो धरती पर जो भी मित्र इस भाव का अनुभव कर रहे हो तो आपको मोह लगता है तो आप समझ लीजिए कि आप पवित्र भाव को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकते। आपको अपने माता पिता भाई बंधु से क्या व्यवहार करना चाहिए वह कर ही नहीं सकते। तो मित्र, प्रभु के कृपा से आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि मोह में बुद्धि अंधी हो जाएगी और स्वार्थ में विरोध होगा और एक भी रूप को सत्य समझे। जो रूप है सबके, माता पिता भाई बंधु गुरु पंडित पुरोहित शंकराचार्य महामंडलेश्वर आदि शंकराचार्य, जो भी रूप है, एक भी रूप को यदि आप वास्तविक समझ गए तो उसके अंतःकरण में भगवान ही है, यह अनुभव कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जो वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट इस सृष्टि में है वह भी किसी चांडाल बुद्धि का परिचय है। सबके सामने खुला हुआ अवसर है। यह जो अब किसी का दोष गुण देखना नहीं है, लेकिन जिसके मार्गदर्शन में वह विवेकानंद लाला जो कि 1983 या 93 के समय बोल दिया, माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, चांडाल भाव को समझने की औकात थी नहीं। जिस चरित्र से विश्व युद्ध हो जाए, 1893 में बोला था और 1909 या 12 के आसपास विश्व युद्ध हुआ। तो अपना भाई तो भाई हो ही नहीं पा रहा है और पूरे विश्व को भाई भाई बना लेंगे तो विश्व युद्ध होगा ही। ठीक, अब तो जैसे इन सब निकृष्टों का निर्मूल करना हो के रे, ये तो पूरा। और उसी प्रकार से वह गोविंद राय जो कहता है साधु को बोकदा रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि इस सृष्टि में यह नीति है कि यदि आप सबका कल्याण सोचेंगे तो आपका अनहित कोई करेगा ही नहीं। तो मित्र, साधु का जो चरित्र है वह पाप रहित होना चाहिए। और धरती पर समाज में आज 7 जुलाई, देखिए 7 जुलाई का समय तो ऐसा नहीं, ये भी बड़ा क्रिकेट प्रेमी रहे, महेंद्र सिंह धोनी जी का शायद जन्मदिन भी आज ही रहा। अब वो सब तो निकल गया। बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये जगत में जितने लोग अपने फोटो और मूर्ति की पूजा करा रहे, इनको वेश्या का भड़ुआ स्थापित करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। चाहे वह साईं मियाँ हो, चाहे बुद्धा हो, चाहे वो अड़गड़वा गड़गड़वा। उसके यहाँ नोटिस गया था तो वह गुंडा भेज दिया जान मारने के लिए। प्रत्यक्ष बता रहे हैं फिर भी कोई सांस नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई क्षत्रिय पुरुष, देखे अब थोड़ा सा भाव आ रहा है, फिर भी आप जान ले
कि कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो करके साधु का चोंगा धारण कर ले, कोई हो किसी युग में किसी कल्प में, वो उद्धा बुद्धा की कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पर। उससे अच्छा कार्य होता कि वह अपने मतारी के लिए वेश्यावृत्ति के लिए भड़ुआ का रोल करे, क्योंकि क्षत्रिय पुरुष को ब्रह्म उपदेश का अधिकार ही नहीं दिया गया है। अब इस चांडाल वृत्ति, मोहनी वृत्ति जो बुद्धा का 3500 वर्षों से बह रहा है, जहां पर शिव जी का भी जो प्रेरणा था उसका भी हत्या करने का प्रयास किया गया, तो बात बहुत अलग है। बस सफा सफा बात है कि विश्व में इतने पूजनीय, माननीय, आदरणीय, वंदनीय लोग हैं, नोबेल लॉरिएट है। अगर कोई एक मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेने का साहस कर सके तो अवश्य सन्मुख हो। और चूंकि इस भाव को स्पष्ट करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति है नहीं, इसलिए बाबूराम जी, अवन सिंह जी, हरिश्चंद्र जी, दीनबंधु जी, डॉक्टर राजेश सिंह, ये सब लोग इस प्रकार की जिज्ञासा किए थे तो प्रकट कर दिया गया। इनका एक एक कोशिकाओं के द्वारा जितने कर्म किए गए, इतना तो हर कोई समझ सकता है कि इन कर्मों के फल स्वरूप इनको ब्रह्मा जी के मान्यता तक की आवश्यकता नहीं रही। अब शंकर जी भाई ऐसे ही बना दिए, और जिसको जो है कि खराब लगे कि अरे पांडे जी ये क्या किए, तो जाके शंकर जी से शिकायत करे। अगर किसी को प्रेम करना हो तो वह जाके शिव जी से परमिशन ले। अब इनका अफेक्शन और एवर्सन वाला संबंध इस जगत में नहीं रहा। तो अब शोध करने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि सृष्टि के सभी पदार्थ अनकॉन्शियस मैटर है, और इसमें जो भी चेतना आपके अंदर है वह आपके आत्मा के नाते ही है। और आत्मा और परमात्मा में, श्री कृष्ण भगवान में, श्री राम जी में भेद नहीं है। और चमड़ा, मांस और रक्त का आधार लेकर, जिसको संक्षेप में आप चमार कहते हैं, इसको लेकर के आप कभी ऐसा कोई सिद्धांत, नियम, नीति बना ही नहीं सकते जो कि आपको सद्गति प्रदान करे। इसलिए अब विश्व के संविधान से ही आपके इस मित्र के संबंध नहीं रहा, तो इसे कह के बच कैसे जाएंगे? गलती करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, तो निश्चित है कि फिर भूल का प्रश्न ही नहीं है। और बाड़ी को विराम दे, ऐसे है वह मछली खाने वाला बंगाली पूरा जो है बाम मार्गी, काला जादू काका सब फैला दिए है। मांस और शराब पर हमेशा पाप का निवास होता है, और अयोध्या में सब उन्हीं का चुगलखोरी कर रहे हैं। उसी का पार्टी का एक ठो अड़गड़ा गड़गड़ा करके है। उस चंडाल के यहाँ अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के यहाँ से नोटिस गई थी कि लिखो शांति कैसे देते हो। तो धरती का प्रत्येक मनुष्य इस बात का अनुभव कर ले कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, जब तक कोई मनुष्य इस भाव को रखेगा नहीं, तब तक वह परमात्मा का बोध करा ही नहीं सकता। वाणी को विराम दिया जाए, यही सब है कि यह संसार दिखाई दे रहा है और देखने वाले श्री राम ही जी हैं, आपकी आत्मा। आत्मा शरीर में ना रहे तो कितना सुंदर शरीर हो, उसका कोई स्थान नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ठीक, तो यह सब अनुभव रहा। आपका मित्र अहंकार, अभिमान, आसक्ति के बाहर है, यहाँ तक कि अब ये श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान का भी पद लेने वाले नहीं है। इनके साथ सोना और नारी, इन दोनों का दर्शन भी निषिद्ध है।
अर्थात जगत में कोई भी नारी या कोई ऐसा मनुष्य जो नारी का भाव रखता हो, वह दर्शन की अभिलाषा न रखे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी इनको अनुमति नहीं दे सकते। तो यही सब भाव है। परमात्मा का बोध हो जाने पर प्रयोजन समाप्त हो जाता है। तो आदि शंकराचार्य 4 ठो मठ बनवाया, तो इनके दृष्टिकोण में यह चिरकुट का कार्य है, यह किसी भगवत भक्त का कार्य नहीं है। तो अब आदि शंकराचार्य का कोई मतलब नहीं। बुद्धा के यहाँ तो औढ़ड़ दान देने के बाद भी हत्या, और उस ईसाई को तो सुअरा चाहिए मरने के बाद भी। तो देखिए, ये सब मात्र स्पष्ट भाव के लिए है। अब जगत में कोई भी मनुष्य डॉक्टर रविशंकर पांडे के सन्मुख होना चाहे, कोई हो, A to Z, उसे बाबू राम जी आवन सिंह जी की सहमति आवश्यक है। क्योंकि अगर ब्रह्मा जी भी आएंगे तो उनको पूछेंगे, बताइए चतुरानन कैसे चले, क्योंकि भगत हीन बिरंच की न होई। अगर भक्ति से रहित ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, वह आपके इस मित्र के लिए उतने ही प्रिय होंगे जितना बचपन में टाइगर कुत्ता था गांव में, घर में टाइगर और मोती कुत्ता। क्योंकि भक्ति के नीचे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चर्चा परिचर्चा का स्थान है ही नहीं। बहुत सब रहस्य की बातें हैं। अब आप लोग देख ले कि जगत में 4 लोग भी, राम जी भाई तो कपट से मुक्त हैं, पूरे धरती पर यदि 4 मनुष्य भी अपने अंतःकरण को कपट से मुक्त करना चाहे, तो इस अखंड ज्ञान का अनुभव करके जनमानस को संतुलित कर सकते हैं, विश्व युद्ध रुक सकता है, और ये जो प्रलयकारी अवस्था है सृष्टि की, सब सुरक्षित हो सकती है। लेकिन 4 मनुष्य खड़ा तो हो। आप शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, आप जो भी हैं, आप जगन्नाथ हैं पुरी में, या महाकाल है उज्जैन में, कोई भी हो, यहाँ पर प्रभु के लिए नहीं। जो प्रभु को बेचने वाले चिरकुट है, ये सब क्या जो महंत बन के बैठे हैं, कृष्ण मंदिर में जो है नारियों का लोग स्तन तक स्पर्श कर देते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि युग का प्रभाव है। हाँ, आप संक्षेप में कैसे जानेंगे कि मैं जिस मार्ग पर हूँ वह सही है या गलत? तो आपको एक टेस्ट किट दे देते हैं यहाँ से सीधे। जिस समय आप यह वाणी सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इस समय तक आप कभी भी किसी श्वास में ऐसा भाव ला पाए हैं कि प्राण निकलते निकलते मेरा सोच कर्म और वाणी एक हो जाएगा? अभी के अभी, वो अजय देवगन के पिक्चर की बात नहीं हो रही है, अभी के अभी यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप इस क्षण तक इसकी कल्पना भी नहीं किए हैं, तो आप जिसके भी मार्गदर्शन में यह मनुष्य का जीवन जी रहे, वह चिरकुट है। वह चाहे साईं मियाँ हो, चाहे बुद्धा हो, चाहे कबीरा हो, चाहे वो परमहंस बंगलिया हो, जिसका 52 ठो वेश्यालय चल रहा है धरती पर। और बाड़ी को रखें। अब तो इनका जगत में कोई प्रयोजन नहीं रहा। जगत के सभी नर नारी में सीताराम ही जी हैं, लेकिन वो करियवा कलयुग, वह जो बनिया है कोई प्रधानमंत्री, वह कलयुग को बैठा दिया है राम जन्मभूमि पर। इस कुटिलता का अगर अनुभव करना चाहे तो 10 मिनट लगेगा प्रमाणित करने में।
लेकिन अब दशरथ जी के तरह वचन नहीं दे सकते, न तो जनक जी की तरह प्रण करें, क्योंकि दो वचन दे करके दशरथ जी मौत को प्राप्त हुए थे। और जिस समय श्री राम जी को वनवास हुआ लगभग 12 लाख साल पहले, उसी समय कोई नारी विश्वास की पात्र हो ही नहीं सकती। वह सब वेश्यालय चला रही है। कोई नारी लोग भी, हम भी साधु है, नारी की बुद्धि शंका से दूर हो ही नहीं सकती। क्या ब्रह्म कुमारी, इसका जो फाउंडर होगा उसको वेश्या स्थापित करने में जनमानस को पता तो होना चाहिए कि यह वेश्यालय है। और इतना ही नहीं, अब इनको तो कुछ कहना रहा नहीं, लेकिन धरती पर जितने भी आश्रम खोल के बैठे हुए हैं वह सभी के सभी मात्र वेश्यालय है। और सभी जितने देवालय हैं, चाहे वह काशी विश्वास में क्यों न हो, वहां पर मात्र ठग बैठा हुआ है। यह सब अवस्था है। अगर फिर भी आप अपने पत्नियों को सजा करके इन सब वेश्यालय में ले जाते हैं तो आपसे अच्छा वह मड़ुआडी का भड़ुआ है। कोई पति कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पत्नी की ओर कोई आंख उठा के भी देखे। तो बातें बिल्कुल अलग है। अगर कलयुग के भाड़े के सब नौकर है धरती पर तो इनको कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन अब यही है कि यह राग रोष ईर्षा मदमोह से मुक्त है। लेकिन परशुराम जी का फरसा आज भी है, इसको भूलने की कोशिश न किया जाए। जगत में जितने पूजनीय माननीय आदरणीय के पद पर बैठे हुए लोग हैं, सबके लिए खुला अवसर है। Is there anybody who wants to sanctify his conscience? भी वैज्ञानिक रहे तो बोले धरती पर कम से कम एक तो केंद्र हो भैया, जिसमें अंदर बाहर एक भाव रखने वाले पुरुष हो। नहीं किस बात का विज्ञान, कपट में विज्ञान का, कपट में कपट होगा नहीं। तो ये सब भाव है। और इस शरीर के एक एक कोशिकाओं के द्वारा जो कर्म हुए थे सब समर्पित हो गए। हर रूप सीता राम जी का है। अब ये अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, एक गेहूं का दाना भी किसी से आशा नहीं रखेंगे, याचना कभी नहीं करेंगे। याचना करना है तो विश्वामित्र जी करें। यहाँ तक कि अगर रघुवंश भी हो जाए तो यह वशिष्ठ जी की तरह यजमानी का काम नहीं करेंगे, माने रघुकुल का पुरोहित वाला भी पद नहीं लेंगे। तो ब्रह्मा जी के पद से मुक्त है। मनुष्य के शरीर से बुद्धि से आशा तृष्णा समाप्त होता है। वह वेश्या का भड़ुआ जो कबीर की वाणी है, इसको जिस क्षण जनता चाहेंगे स्पष्ट कर दिया जाएगा। जो कि हनुमान जी को पत्थर समझे तो यह एक वेश्या का भड़ुआ ही कर सकता है, उसमें साधुता नहीं है। अब परम चेतना के जागृति के लिए यह थोड़ा सा ट्रेलर कहते हैं ना, तो अभी ट्रेलर है। धरती पर जितने भी संविधान है, ऋषि सुनक ओनक जो भी है, वह जो बनिया प्रधानमंत्री है, सभी धर्म पुरोहित और जो भी धर्म का ढिढोरा पीटने वाले हैं, सबके लिए खुला अवसर है। ये ना तो किसी को आमंत्रण दे रहे हैं और ना तो इनका किसी के कर्मों से कुछ लेना देना रहा। लेकिन भक्तों के हृदय में झांसा देना भक्ति का, किसी के पत्नी से अपने आप को स्वामी कहलवाना, यह चांडाल बुद्धि की सीमा है। और जो भी मित्र इसका अनुभव करना चाहे, वह श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 14वां श्लोक की समीक्षा भाव रख के कर सकते हैं। तो आपका यह मित्र प्रयोजन और किसी सामाजिक कर्तव्य के बाहर है। संपूर्ण जगत सीता राम जी की मूर्ति है। जिनको लगता है कि पांडे जी तो मुझे प्रेम करते हैं, तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह विश्वास जगत में कोई भी नर हो नारी हो, सपने में भी ना भूले।
कि शिव जी से बढ़कर इनके लिए प्यारा कोई नहीं है। ये सीधे बता दे रहे हैं। आप धरती का प्रत्येक मनुष्य रख ले कि रविशंकर के लिए शिव जी से बड़ा कोई है नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी इनको एक चावल का दाना दे दे, इसकी भी कल्पना नहीं रही। और ये सब देवों के देव महादेव जी की कृपा से ऐसी अवस्था मिला है, और यह अवस्था समाधि के बाद की है। तो इसको जानकारी ज्ञान रख लें। और धरती का जो भी मनुष्य मन वाणी कर्म से अपने पिता से कपट का त्याग करके आज्ञाकारी पुत्र हो जाएगा, उसको मनुष्य जीवन के चारों लाभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। तो अब यही सब अनुभव है। आप यह भाव रखने वाला कोई नहीं, तो इसको छोड़ करके क्या दवा का खोज करेंगे, कुल चांडाल दवा खा खा के उत्पात मचाएंगे। ऐसा भाव आया था, आपको बस बता दिए। तो धरती पर जब कोई मनुष्य यह संकल्प लेना चाहे कि गुरुजी हमको ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने पिता से ही कपट का त्याग कर सकूं, तो मिल जाएगा। उसके पहले ऋषि मुनि देवी देवता किसी से आपके इस मित्र का आशा और अपेक्षा का संबंध नहीं रहा। तो यहाँ पर इस बुद्धि का जो सिद्धांत है वह यही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यह शरीर मात्र साधना के लिए है, जो कि जीव को मुक्ति के दरवाजे तक पहुंचाता है। इस सिद्धांत का जब कोई सम्मान करना चाहे तो अवश्य YouTube पर कमेंट सेक्शन में अपने भाव को रख सकता है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, बिना छल कपट के हर रूपों में श्री शिव जी ही है। ऐसा मान करके जो निष्काम सेवा करेगा उसी को श्री राम जी की अनपायनी भक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं है। सबका कल्याण हो। जय श्री राम। जय